भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत, चुनावी केस में बरी। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ। इशाकचक थाना क्षेत्र में हुए इस विवाद पर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन आज एडीजे 3 दीपक कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में अजीत शर्मा और उनके समर्थकों को बरी कर दिया। कांग्रेस खेमे में इस फैसले के बाद राहत और उत्साह का माहौल है। हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी, आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है। जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे और बरी किया गया। इसके लिए मैं जज को भी धन्यवाद देता हूं और जनता को। सरकारी काम में बाधा, ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप जो लगाया गया था, ईवीएम का छेड़छाड़ का आरोप नहीं था। यह आचार संहिता केस होता है, जब आप झंडा भी लेके चलोगे गलत तो आप परमिशन नहीं लिए उस पर केस होता है। तो जब उम्मीदवार हम थे तो हम पर भी केस होना वाजिब था। जो लड़के लोग झंडा उंडा लेके जा रहे थे, ईवीएम मशीन को छेड़छाड़ा कोई केस नहीं था। बिहार में वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी, अब आई सीडलेस बेदाना लीची। बिहार के भागलपुर स्थित सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लीची की दुनिया में बड़ा कमाल कर दिखाया। अब तैयार हुई है बीज रहित यानी सीडलेस बेदाना लीची। ये लीची न सिर्फ आकार में शाही लीची से बड़ी है, बल्कि पल्प भी ज्यादा और बीज बेहद छोटा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने इसके लिए भारत सरकार को GIT टैग देने की सिफारिश भी भेजी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जब यह लीची बाजार में आएगी तो इसका निर्यात भी बड़े स्तर पर होगा। कृषि विज्ञान और किसान हित में ये उपलब्धि बिहार को नई पहचान दे सकती है। देखिए, हमारे बागान में जो आपने सीडलेस लीची की बात कही, बेदाना लीची की बात कही, इसके मातृ पौधे जो मातृ वृक्ष जिसको बोलते हैं, एक कुछ संख्या कम थी, लेकिन अब हमने संख्या काफ़ी बढ़ा दिया है। एक बड़ा आर्चर्ड भी बना रहे हैं क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि इसका सीड बहुत पतला होता है और इसमें पल्प परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको डिमांड को देखते हुए, क्योंकि इसका जो प्रोपोगेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशंस होता है, ये एयर लेयरिंग से होता है। क्योंकि मातृ पौधे जो मदर प्लांट हैं, हमारे पास संख्या कम थी, तो हर साल करीब 40 से 50 पौधे ही हम तैयार कर पाते थे। अब हमारे पास जो मदर प्लांट का ब्लॉक है, करीब 50 पौधों का एक बहुत बड़ा ब्लॉक हम बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने प्लांटिंग कर दिया है। करीब ये 3-4 साल के बाद अब ये जो पौधे और बड़े हो जाएंगे तो इससे और हम पौधे बढ़ा सकते हैं। तो उस समय करीब 4-5 साल के बाद हर साल हम 250 से 300 पौधे हम तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पास जहाँ भी लीची ग्रोइंग एरिया है उसकी डिमांड दिन पर दिन आ रही है। और इस लीची को, जैसे शाही लीची है, हमारा एक लीची है, और शाही लीची को हमको GI भी मिला हुआ है। और GI की वजह से, और जो लीची का बिहार में जो आच्छादन है, जानते हैं करीब 50% पूरा देश का जो उत्पादन होता है वो बिहार में ही होता है। और उसमें वही शाही लीची एक अच्छी हमारी वैरायटी है। अब हम उससे भी अच्छी वैरायटी जो हमारी सीडलेस लीची है वो आ रही है, लेकिन हमारे पास पौधों की संख्या बहुत कम है। इसलिए हमारा पूरा फोकस हमारे विश्वविद्यालय का ही रहा है कि कैसे अधिक से अधिक हम पौधे तैयार करें और अपना एक बड़ा बागान तैयार करें। तो उस सिलसिले में हम लोग करीब 50 पौधों का मातृ वृक्ष हमने बना लिया है। और जब ये पौधे 4 साल 5 साल के जब हो जाएंगे तो उस पर और हम एयर लेयरिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो 250 से 300 पौधे हम 4 साल 5 साल के बाद अपने बिहार के लोगों को देने में सक्षम होंगे। और एक समय ऐसा जब आएगा तब उसमें बेदाना भी यहाँ से, बिहार से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा बहुत बड़ा टारगेट है इसके लिए। 4 साल के बेटे संग मां को जेल, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने शराबबंदी और पुलिस पर बोला हमला। भागलपुर में बिहार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने राज्य सरकार की शराबबंदी को पूरी तरह नाकाम बताते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी नंदिनी सत्यापति और 4 साल के बेटे हर्ष को जेल भेज दिया, बिना महिला पुलिस की मौजूदगी के। कुशवाहा ने इसे महिला सम्मान और कानून दोनों का अपमान बताया और चेताया कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट जाएंगी और जन आंदोलन भी छेड़ेगी। जन स्वराज पार्टी अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने भी सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के चैम्बर से शराब की बोतलें निकलती हैं, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया।
तो उनके पति पे कुछ केसेस थे, जिसके लिए कई थानों की पुलिस कलेक्टिवली वहाँ गई। फिर उनको 3rd फ्लोर पे एक बैग में एक ओपन बोतल मिला जो पिया हुआ था। इसके बाद उनका क्लेम है कि 50 ml का और कुछ बॉटल्स था, और जो कि निजी रूप से ही यूज़ करने के लिए ही था। अब पुलिस करती क्या है कि किसी अपराधी आरोपी को पकड़ने जाती है तो उनके नियर एंड डियर को उनको जेल ले जाती है, उनको मतलब उनको अरेस्ट कर लेती है सिर्फ दबाव बनाने के लिए। इस केस में भी इस महिला को सिर्फ उसके पति पे दबाव बनाने के लिए इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा क्या है कि जब आप बेलेबल सेक्शन हो गया और उन्होंने एक क्लेम किया कि महिला ने जानबूझ के एक बॉटल को तोड़ दिया, तो इसका कौन सा एविडेंस है? ये किस कोर्ट में टिकेगा कि महिला ने तोड़ा है इसको? इसकी कोई वीडियोग्राफी तो थी नहीं। पुलिस आप हैं, गवाह आप हैं, और शिकायतकर्ता भी आप ही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी मानसिकता एक है कि इनको किसी को पकड़ना है तो उसके भाई भतीजा किसी को भी किडनैप उठा लेना है, जिसको शुद्ध रूप से समझिए कि लीगल किडनैपिंग कर ले रहे हैं। उसी तरह से ये लोग दबाव दे रहे हैं। दबाव दे दिए, अब देखिए महिला को मान के चलिए कि ये बेलेबल है और आप बेल देते हैं, आप तो सेम डे में बेल दे देते, 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी कोर्ट में, जेल में। अरे आपने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको बस कस्टडी ले लो, कस्टडी ले लिया, कल जाके उनके बेल पे आप अलाउ करेंगे, तो महिला को 2 दिन रखने की जरूरत भी नहीं थी। बेल तो उसी कंडीशन पे देते हैं ना कि किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई सबूत को छेड़छाड़ नहीं करेगी, कोई हार्म नहीं करेगी, इसलिए तो बेल दिया जाता है। तो ये टोटली पुलिस की मनमानी है, और यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में। नेहरू की पुण्यतिथि पर भागलपुर में कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन। भागलपुर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने श्रद्धांजलि के बहाने अपनी चुनावी ताकत दिखा दी। विधायक अजीत शर्मा के कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता और युवा जुटे, जिन्होंने न सिर्फ नेहरू जी को याद किया बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी का दावा भी किया। अजीत शर्मा ने कहा कि नेहरू के आदर्श आज भी देश को राह दिखा रहे हैं और बिहार की जनता कांग्रेस को भविष्य के रूप में देख रही है। सभा का समापन नेहरू अमर रहे और जय कांग्रेस के गगनभेदी नारों के साथ हुआ, जिसने माहौल को चुनावी जोश से भर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी कहना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। इन्होंने देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने से लिए जो भी कुर्बानियां दी उन्होंने, सब लोग जानते हैं। आज जो भारतवर्ष आजाद है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें, जो भारतवर्ष आज इतना आगे बढ़ा है यह देन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों का। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे भागलपुर वासियों की तरफ से, पूरे कांग्रेस जन की ओर से, पूरे बिहार वासियों की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से, और हम उनसे आग्रह करेंगे, इन्होंने भारतवर्ष को जो आजाद कराने के लिए आगे बढ़ाने की कुर्बानियां अपनी दी है, आप लोग भी आगे आइए और फिर भारतवर्ष को भागलपुर बिहार के साथ आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बिहार में 715 स्कूलों पर संकट, शिक्षकों का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बिहार के 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर जबरन संबद्धता नियमावली 2011 लागू करने के विरोध में शिक्षकों ने राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। भागलपुर में भी शिक्षा कर्मियों ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये स्कूल 1981 के अराजकीय अधिनियम की धारा 19 के तहत पहले से ही मान्यता प्राप्त है और उन पर विनियमावली थोपना न केवल अवैध है बल्कि शिक्षकों और स्कूलों की स्वायत्तता पर भी हमला है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। ये विरोध न सिर्फ शिक्षकों की पीड़ा बल्कि बिहार के शिक्षा तंत्र की गूंजती चेतावनी भी है। सबको वेतन नहीं, वेतन वितरहित जो है उसको वेतन दिया जाए, हर महीना वेतन दिया जाए। अनुदान से पेट नहीं भरता है। 2010 से अभी तक ले हम लोग को अनुदान नहीं मिला है, जबकि 2026 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 70 साल 80 साल के बड़े बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनको खाने का लाला पड़ रहा है और वो पेमेंट सरकार नहीं दे रही है। और अभी इलेक्शन आया है, पहले फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 25,000 दिया जाता था। अभी ऐसी सरकार कर रही है कि सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन को भी 25,000 50,000 रुपया दे रही है। सरकार के पास उसके लिए पैसा है, साइकिल पोशाक के लिए पैसा है, लेकिन टीचर को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। खिचड़ी अंडा ये सब चलाने के लिए सरकार के पास पैसा है और
शिक्षक को पेमेंट करने के लिए आज 2010 के बाद से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है, अनुदान नहीं मिला है। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि सरकार तक आवाज़ उठाए, और नहीं तो हम लोग सड़क से लेके पटना तक ले आंदोलन करेंगे। विदेशी शराब की तस्करी का भांडाफोड़, 612 बोतल के साथ एक गिरफ्तार। भागलपुर के सनौला मोड़ पर पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी तस्करी का खुलासा करते हुए एक युवक को दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में टाउन थाना पुलिस ने देवघर से भागलपुर लाई जा रही 612 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। पकड़े गए आरोपी मनोज अग्रवाल ने पहली बार शराब की तस्करी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि आगे की जाँच जारी है। पिताजी का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना में? टाउन थाना। यह गाड़ी आपकी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। JH05CH। गाड़ी से क्या ले जा रहे हैं? शराब। शराब ले जा रहे हैं? कहाँ से लौट किए हैं? देवघर से। कहाँ पहुँचा रहे थे? भागलपुर। ठीक। सीडलेस आम की क्रांति, भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी खोज। बिहार के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने आम की दुनिया में बड़ी क्रांति करते हुए सीडलेस मैंगो यानी गुठली रहित आम तैयार किया। कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि सिंधु नामक इस नई किस्म के साथ अब आम गुठली के भी दाम वाली कहावत को भी पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम ऐसी किस्मों पर काम कर रही है जो साल भर फल दे और दिसंबर तक भी आम खाए जा सके। गौरतलब है कि बिहार आम उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और भागलपुरी जर्दालू को पहले ही GI टैग मिल चुका है। देखिए, आम का जो वैरायटीज अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर लॉन्च हुई तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ही देना है। 1951 में हम लोगों ने दो वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय ने, यानी उस समय कॉलेज था, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज था, तो दो वैरायटी पूरे देश को दिया। उसमें से महमूद बहार और प्रभा शंकर, ये दो वैरायटी विश्व में पहली बार यहीं से रिलीज हुई है। और तब से लेकर के आज तक जो हमारे यहाँ वैरायटी की संख्या हो गई है हमारे बागान में, करीब 254 वैरायटी हमारे पास है, 254 वैरायटीज़ हैं। उसमें से हम लोगों ने कई वैरायटीज़ मैंगो की निकाल भी दी है, और इसमें से करीब 10 से 12 वैरायटी ऐसी हैं जो बिहार के ही हैं। और उसको हमने, जैसा कि हमने जर्दालू का GI लिया था, जर्दालू मैंगो का, उसी सिलसिले में हम 10-12 वैरायटीज़ के ऊपर और काम कर रहे हैं जो GI के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो जैसे आज डिमांड, जर्दालू का डिमांड बाहर हो रहा है, हर जगह डिमांड आने लगी है, वैसे ही कुछ वर्षों के बाद ये जो 10 वैरायटी हमारी और हैं जो जिसका GI मिल जाएगा, उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा। साथ साथ हमारा प्रयास ये है कि हमारे बागान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो बागान है, आर्चर्ड है, आज के तारीख में 254 वैराइटीज हमारे पास है। उसमें एक तरह सीडलेस कर सकते हैं, उसका बहुत जो सीड होता है ना, बहुत पतला होता है, जिसे कोसली बोलते हैं या सीड स्टोन जिसे बोलते हैं, बहुत कम होता है। तो उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। उस पौधे की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे नर्सरी में, पौधशाला में लगभग हम 1 से 1.5 लाख तक पौधे हर साल बनाते हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे यहाँ की, क्योंकि जुनून मटेरियल उनको मिलता है। और बिहार में आज जो मैंगो की स्थिति है, जो हम आज इसके प्रोडक्शन प्रायोरिटी में देश में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो आज हमारे पास है 9.5 टन प्रति हेक्टेयर की है, जबकि राष्ट्रीय एवरेज, राष्ट्रीय जो औसत है वो 8.8 टन की है। यानी राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा उत्पादकता, जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो बिहार राज्य में ज़्यादा है। तो और इसीलिए हम अब आज बिहार पूरे देश में तीसरे नंबर पे हो गए हैं आम के मामले में। हमारा प्रयास ये है कि और हमारी जो वैरायटी है, इस वैरायटीज़ को हम लॉन्च करें, रिलीज़ करें, जिससे कि ऑफ सीजन में भी हमको आम मिलता रहे और पूरे वर्ष मैंगो का उत्पादन होता रहे और आम लोगों को आम खाने के मौका मिलता रहे। तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट होगा आम का, इन अन्य वैरायटियों के अलावा भी हम दूसरे देशों में भी इसको भेज सकते हैं।